ये बात किसी से छुपाई नहीं गई है, ये फुटबॉल में राइवलरीज तो होती हैं, लेकिन एल क्लासिको अपने आप में एक राइवलरी है। बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड एक राइवलरी नहीं, एक गेम ही नहीं, बल्कि दो आइडेंटिटीज का आपस में भिड़ंत है। ये कैटलन प्राइड है वर्सेस स्पेनिश पावर। और सदियों से एक रूल रहा है इनके बीच, जो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं तोड़ने का दम रखा है, कि आप अपनी साइड्स को स्विच करो। मतलब बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड या फिर रियल मैड्रिड टू बार्सिलोना, और खासकर जब आप कैप्टन हो अपने क्लब का। लेकिन साल 2000 में एक आदमी इस रूल को तोड़ा ही नहीं भाई, उसके 100 टुकड़े कर डाला। मैं बात कर रहा हूँ लुइस फिगो की, जो प्रिंस ऑफ बार्सिलोना से रातों रात सबसे बड़े दुश्मन बन गए बार्सिलोना के। हमने बचपन से कहानी सुनी है वो सुअर के कटे हुए मुंह का, जो स्टेडियम में फेंक दिया गया था, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी चालू कहाँ से होती है? ये बैकरूम में क्या डील्स हुई थी बिटवीन लुइस फिगो एंड पापा पेरेस, और क्या साइकोलॉजिकल लड़ाई लुइस फिगो ने फेस करी जब वो कैंप नाउ में लौटे। ये सब चीजें बहुत क्रेजी हैं उस सर कटे हुए सुअर से। तो भैया अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम दुनिया के सबसे बड़े बिट्रेयल के बारे में बात करने वाले हैं। लुइस फिगो टू रियल मैड्रिड, हाउ डिड इट हैपन? ये समझने के लिए कि इतनी नफरत क्यों है बार्सिलोना फैंस लुइस फिगो से, आपको ये जानना पड़ेगा कि लुइस फिगो थे क्या बार्सिलोना के लिए। इन द लेट 90s he was not just a player, he was the guy, he was the captain, जो बैक टू बैक ला लीगा के टाइटल्स बार्सिलोना को जिता करके दिया था। अगर तुमको कंपैरिजन ही चाहिए तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपने दिमाग में लियो मेसी का इमेज बना लीजिए, 2012 वाले लियो मेसी का इमेज बना लीजिए, जो डिसाइड कर लिए एक दिन कि मैं अपना बस्ता बांध करके अब रियल मैड्रिड के लिए खेलूंगा। ये उतने बड़े लेवल ऑफ शॉक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये हुआ कैसे? पैसों के लिए लुइस फिगो अपने क्लब को छोड़ करके चले गए? वेल, इसका आंसर सिंपल सा नहीं है, हाँ भी है और ना भी है। और यहीं पे ये जो पूरी कहानी लुइस फिगो की, वो एक पिक्चर के स्क्रिप्ट सी बन जाती है। हम बात कर रहे हैं समर ऑफ 2000 की, जहाँ पे रियल मैड्रिड में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रन हो रहा था। तो वहाँ पे एक बिजनेसमैन थे जिसका नाम था फ्लोरेंटिनो पेरेस, और किसी को ये जो है वो भाई एकदम भी उम्मीद नहीं थी कि पापा पेरेस के पास चांस भी है रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो एक्चुअली एक अंडरडॉग थे उस इलेक्शन में, लेकिन पापा पेरेस ने जो है वो दिमाग की अपनी बत्ती चलाई और वो लुइस फिगो के एजेंट के पास गए, और उन्होंने लुइस फिगो के एजेंट को बोला कि चलो एक प्री अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। अगर मैं इलेक्शन हारता हूँ तो मैं तुमको 1 मिलियन जो है वो भाई साहब फ्री में दे दूंगा, ठीक है? लुइस फिगो के एजेंट ने बोला कि हाँ सही है, मतलब आप इलेक्शन हारोगे ही मोस्ट प्रोबेबली, तो आप हारोगे तो आप हमको 2 मिलियन दोगे, वेरी गुड फाइन। 2 मिलियन उसमें बहुत पैसे होते थे, 1.12 मिलियन ऐसा कुछ है कहानी, बट लगभग 1 से 2 मिलियन के बीच की कहानी है। तो फोकट में पैसे मिलने वाले थे लुइस फिगो के एजेंट को, तो उसने बोला कि हाँ सही है, मतलब उम्मीद भी नहीं है कि आप इलेक्शन जीतोगे। लेकिन पापा पेरेस ने बोला 1 मिनट रुक जा, लेकिन अगर मैं जीत गया ना बेटा, तो फिर लुइस फिगो को रियल मैड्रिड ज्वाइन करना पड़ेगा। तो फिगो के एजेंट ने बोला कि ठीक है, मतलब फ्री मनी की बात है यार, ऐसे भी पापा पेरेस जो है वो भाई इलेक्शन जीतने नहीं वाले हैं, और मुझे जो है वो भाई बार्सिलोना के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई रेन्यू करवाना है। तो मैं इस अग्रीमेंट को काइंड ऑफ ऐसा शो करूंगा बार्सिलोना को कि देखो मेरे को रियल मैड्रिड वाले मेरे प्लेयर को लेने के लिए तैयार है, लुइस फिगो को लेने के लिए तैयार है, तो आप हमें एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो। तो लुइस फिगो के एजेंट ने बोला ठीक है डन, वैसे भी पापा पेरेस इलेक्शन जीतने नहीं वाले हैं, और इसी बहाने मेरे को एक लीवे मिल जाएगा बार्सिलोना के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेगोशिएट करने के लिए। बट देन द इम्पॉसिबल हैपेंड एंड पापा पेरेस एक्चुअली वॉन, और सडनली लुइस फिगो ट्रैप हो गए, क्योंकि उस प्री अग्रीमेंट में एक ऐसा भी क्लॉज है जहाँ पे ये लिखा गया था कि अगर लुइस फिगो पापा पेरेस के इलेक्शन जीतने में अगर पलट जाते हैं तो उनको 23 मिलियन देना पड़ेगा फ्लोरेंटिनो पेरेस को। जब ये बात बार्सिलोना तक पहुंची तो बार्सिलोना वॉज इन शॉक, और बार्सिलोना ने मना कर दिया 20 से 23 मिलियन देने के लिए फॉर लुइस फिगो। दे सेड कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया ही नहीं, तो हम क्यों पैसे दें? एंड देयर इट वॉज, फ्लोरेंटिनो पेरेस का माइंड गेम। फ्लोरेंटिनो पेरेस एक्चुअली यूज्ड दिस टू विन द इलेक्शन एज वेल। वो फैंस के पास जाकर के ये बोल दिए थे कि अगर आप लोग मुझे इलेक्शन जिताओगे तो मैं लुइस फिगो को रियल मैड्रिड ले आऊंगा। कितना कमाल का माइंड गेम पापा पेरेस ने खेला यार। उधर ये बोल करके आ गए लुइस फिगो के एजेंट को कि अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा तो तेरे को आने ही आना पड़ेगा, और सबको ऐसा लग रहा था कि भाई कैसे वो इलेक्शन जीतेगा, पैसे तो हमको मिलने ही है। तो
चलो ठीक है, एग्रीमेंट आपका हम साइन कर लेते हैं। और इधर ये बोल करके आ गया कि भैया मैं अगर जीतूंगा तो मैं लुइस फिगो को ले आऊंगा। तो फैंस ने इसी को वोट डाल दिया कि भाई लुइस फिगो जैसा खिलाड़ी हमारे पास आ जाएगा, क्या बात है। तो ये माइंड गेम जो पापा पेरेस ने खेला ना, ये लुइस फिगो को फंसा डाला। और फिर जुलाई 24 को हो जाता है दी अनथिंकेबल। रियल मैड्रिड ने ट्रिगर कर दिया 62 मिलियन का रिलीज क्लॉज फॉर लुइस फिगो, जो लुइस फिगो को उस समय का हाईएस्ट और एक्सपेंसिव बाय बना देता है इन दी वर्ल्ड फुटबॉल। इसका रिएक्शन, इट वाज लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड इन कैटलान। बार्सिलोना के लेजेंड क्रिस्टो ने ये बोला कि अगर मैं उस बंदे को वापस से कभी बार्सिलोना के शर्ट में देख लिया तो उसके भाई मैं कान को जो है वो काट डालूंगा। ये रियल कोट है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और रियल टेस्ट आया अक्टूबर 2000 में, जब फिगो पहली बार कैंप नौ में रिटर्न होते हैं, बट दिस टाइम वेयर एक वाइट शर्ट। अब आप ये चीज को जो है वो भाई पिक्चर कर लीजिए अपने दिमाग में, लगभग 1 लाख लोग स्टैंड में बैठे हुए हैं और हफ्तों से न्यूज़पेपर में लुइस फिगो का फोटो चिपका करके हेडलाइन छापा गया है, जूडास, ट्रेटर, स्कम। और जब फिगो पहली बार पिच में दिखे तो जो आवाज़ थी वो लाउड ही नहीं थी बल्कि फिजिकली पेनफुल भी थी। आप सोचिए कि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि लुइस फिगो को अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ा था अपने कान को बंद करने के लिए। ही वॉज टेरिफाइड। रियल मैड्रिड के बेस्ट फ्री किक टेकर, बेस्ट कॉर्नर किक टेकर्स या डेड बॉल स्पेशलिस्ट लुइस फिगो ही थे। हर कॉर्नर्स को लेने के लिए लुइस फिगो ही जाया करते थे। मगर उस दिन ही वॉज सो टेरिफाइड कि एक भी कॉर्नर लेने के लिए लुइस फिगो नहीं गए। फैंस ने हर एक चीज लुइस फिगो के ऊपर फेंकने की कोशिश करी। बॉटल्स, लाइटर्स, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, जो भी उनके हाथ में आ रहा था वो लुइस फिगो के ऊपर फेंक रहे थे। इवन मोबाइल फोन्स तक, आप समझिए उस समय मोबाइल फोन्स कितने कीमती हुआ करते थे, उससे तक लुइस फिगो को फेंक करके मारने का कोशिश किया गया। अब आप समझिए हेट कितना कि भाई आप अपने नोकिया का फोन तक फेंकने के लिए तैयार हो। और रिजल्ट, रियल मैड्रिड वो मैच हार जाती है। और एट द एंड ऑफ द मैच पापा पेरेस एक्चुअली आ करके ये कहते भी हैं कि हम मैच इसलिए हारे बिकॉज द इन्वायरमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल। कहीं ना कहीं बार्सिलोना जानबूझ के ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करवाई थी ताकि हम ये मैच हार जाएं। एंड यू माइट थिंक दैट चल पहली बार तो सर्वाइव कर लिया और कुछ सालों के बाद जो है वो, कुछ महीनों के बाद फैंस जो है वो भाई थोड़ा सा काम डाउन हो जाएंगे। मगर फिर 2 साल के बाद लुइस फिगो फिर से रिटर्न करते हैं कैंप नौ में। इस बार जो एटमॉस्फेयर था वो और भी ज्यादा डार्क था। पानी गिर रहा था तो शायद इस इन्वायरमेंट को और डार्क बना दिया। मगर इस बार लुइस फिगो ये डिसाइड करके आए थे कि इस बार मैं छुपूंगा नहीं। वो कॉर्नर्स भी लेने गए, वो सेट पीसेस भी लेने गए। और जब भी वो कॉर्नर और सेट पीसेस लेने के लिए साइड लाइन्स तक जाता था, पूरा कचरा कूट फेंका फेंकी होती थी। कॉइन्स, कैंस, गोल्फ बॉल्स। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि कार्लेस पुयोल को जा करके अपने फैन से आग्रह करना पड़ा था कि भाई रुक जाओ, बस करो। लेकिन ये फैंस इस बार अपने लव्ड कैप्टन की बात भी नहीं सुनने वाले। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि रेफरी को गेम को स्टॉप करना पड़ा था। 16 मिनट तक ये गेम रुका रहा। और जब 16 मिनट के लिए गेम रुका हुआ था तो कैमरा स्पैन कर रहे थे थ्रू दी स्टेडियम ऑन दी फ्लोर्स जहाँ पे कॉइन्स, कैन्स ये सब पड़े हुए थे। एंड एक इमेज वायरल होती है उसी फुटेज से जहाँ पे एक सुअर का कटा हुआ सर तक जो है वो ग्राउंड में पाया गया। I mean, रुको 1 मिनट यार, सूरज का सर कैसे कोई स्टेडियम में ला सकता है यार? जर्सी में कहाँ छुपाया था वो बंदा? आई हैव नो क्लू। ये स्टेडियम के अंदर लाया कैसे गया? बट आर्ग्यूबली ये वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर बनता है इन द हिस्ट्री ऑफ द राइवलरीज ऑफ फुटबॉल। और जब ये कैमरा पैन हो रहा था इधर उधर तो धीरे से कैमरा पैन होता है स्टैंड की तरफ भी और पापा पेरेस की तरफ भी, जहाँ पे पापा पेरेस को देखा गया कि ही इज सिटिंग देयर एंड ही इज एंजॉयिंग हिज सिगरेट जस्ट लाइक अ माफिया। द स्मॉल स्माइल ऑन हिज फेस, ऐसा स्मर्क कर रहा है और सिगरेट जला रहा है जैसे कि एक मूवी का विलन हो जो एंजॉय कर रहा है ये जो केओस उसने क्रिएट किया है। मैच एंड होता है 0-0, लेकिन फुटबॉल मैटर नहीं किया उस रात। ये ट्रांसफर चेंज कर दिया स्पेनिश फुटबॉल का पूरा ट्रांसफर सीन।
क्योंकि कहीं ना कहीं इस ट्रांसफर के बाद एक साइकोलॉजिकल वॉल बन गया था बिटवीन बोथ ऑफ द क्लब्स. सिंस फीगो, no world class player decided to switch the sides. A direct switch between Barcelona and Real Madrid, it's just too dangerous. और जिसके जो ड्रामा होता है ना वो बहुत डीप होता है. फीगो जाकर के बैलन डोर जीतते हैं, फीगो जाकर के चैंपियंस लीग जीतते हैं मैड्रिड में. सो करियर वाइज में भी ये जो गलती से धोखा हो गया था प्री एग्रीमेंट साइन करने का, पैसों का लालच करने का, वो शायद सही टर्न आउट किया. बट व्हाट ही पेड फॉर इट वाज द रेप्यूटेशन व्हिच ही हैड विद एफसी बार्सिलोना. आज तक ही जस्ट कैन नॉट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एफसी बार्सिलोना जहां पे लोग उसको वर्शिप किया करते थे. So was it worth it? Was the 62 million and the Galactico tag is worth having a pig's head thrown at you by thousands of people? I would love to hear what you guys think about this. अगर आप फीगो के जूतों में रहते और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसे रहते, क्या आप सेम चीज करते? Let me know in the comment section down below. और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी में किसी अगले वीडियो में. Till next video में शेख पीस. जय हिंद, वंदे मातरम.